डरावनी कथा। कहानी का विस्तृत खाका, लगभग 57 शब्दों के लिए ढांचा। भागवन, भुला दिया गया गांव। सेटिंग, राजस्थान के बीकानेर के पास एक रेतीला क्षेत्र जहां एक लुप्तप्राय गांव नरकपुरा 1966 एन की अमावस्या को पूरा गांव एक ही रात में गायब हो गया था। मुख्य पात्र एक खोजी पत्रकार जो रहस्यमयी घटनाओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाता है। समृद्धि एक युवा तांत्रिक, विद्या विशेष और मनोवैज्ञानिक। रणदीप एक स्थानीय युवक जिसकी नानी उस रात नरकपुरा में थी, ड्रोन ऑपरेटर और तकनीकी विशेष। घटना की शुरुआत विक्रांत को एक धूल भरी किताब मिलती है जिसमें लिखा होता है, नरकपुरा लौटो अगर हिम्मत हो, लेकिन ध्यान रहे यहाँ समय उल्टा चलता है। भाग 2 नरकपुरा की सीमा में प्रवेश। गांव की सीमा पार करते ही घड़ी उल्टा चलने लगती है। हर घर पर काले रंग से बने त्रिशूल जिनसे राख गिरती रहती है। ड्रोन खुद ब खुद नीचे गिर जाता है और रघुवीर को एक धुंध में कुछ चलता हुआ दिखता है। एक बिल्ली गांव के हर रास्ते पर दिखती है, लेकिन उसकी छाया नहीं पड़ती। डरावनी घटनाएं। रणदीप की नानी की पुरानी तस्वीर दीवार पर मिलती है, लेकिन उसमें वो सफेद आंखों वाली चुड़ैल की तरह दिखाई देती है। समृद्धि को एक बालक की याद दिखती है जो कहता है, मेरी माँ अभी भी कुएं में है, भूखी है। भाग 3 नरबली और तांत्रिक की आत्मा। एक सूखा हुआ तालाब खुद ब खुद खून से भर जाता है। समृद्धि को पता चलता है कि यहाँ 1960 एन की अमावस्या को यन-आइट बच्चों की बलि दी गई थी, और ये बलि किसी भैरव तांत्रिक की आत्मा को पुनर्जीवित करने के लिए दी गई थी। विक्रांत एक पुरानी हवेली में जाता है जहां एक शव से बंधी तांत्रिक माला अब भी ताजा खून से सनी है। रणदीप को पता चलता है कि उसकी नानी ही वह तांत्रिक की सहायिका थी जिसने अनजाने में यह यज्ञ पूरा करवाया। अमावस्या का पुनर्जात। हवाओं में मांस जलने की बदबू फैलने लगती है। रघुवीर कैमरे में एक तांत्रिक दिखता है जो धीरे धीरे कैमरे की ओर खिसकता है। समृद्धि के शरीर में अचानक कोई आत्मा प्रवेश करती है और वह उल्टा बोलने लगती है। वे पाते हैं कि गांव की आत्माएं अब इंसानों के शरीर खोज रही हैं ताकि वे अमावस्या की अगली रात पुनर्जन्म ले सकें। श्राप तोड़ने के लिए 10 आत्माओं को पहचान कर उनका अंतिम संस्कार करना होगा, जिनमें से एक आत्मा विक्रांत की बहन की भी है जो बचपन में लापता हो गई थी। भाग 5 अंतिम संस्कार और धोखा। रणदीप दा आत्माओं की राख इकट्ठा करता है, लेकिन 3rd आत्मा विक्रांत की बहन की कहीं नहीं मिलती। समृद्धि बताती है आत्मा विक्रांत के भीतर जन्म ले चुकी है। जब वे अंतिम अनुष्ठान करने लगते हैं, विक्रांत की आंखें नीली और काली चमकने लगती हैं। तांत्रिक की आत्मा विक्रांत के शरीर में है। समृद्धि मजबूरी में विक्रांत को बेहोश कर वेदी पर लिटाती है और माला काटती है। एक भयावह विस्फोट होता है और गांव राख में मिल जाता है। भाग 6 नया चक्र शुरू। टीम लौट आती है, लेकिन रघुवीर के कैमरे में एक आखिरी फुटेज दिखती है। विक्रांत मुस्कुरा रहा है और उसके पीछे तांत्रिक की परछाई है। अंत में समृद्धि को एक संदेश आता है, नरकपुरा अब दिल्ली में है और अगली अमावस्या दूर नहीं। भारतीय डरावने तत्वों का समावेश, तांत्रिक विद्या और नरबली, अमावस्या और कालचक्र का अंधविश्वास, भैरव तांत्रिक और उसका श्राप, चुड़ैल आत्मा और उल्टे मंत्रों की ध्वनि, पारिवारिक संबंधों में छिपे रहस्य। कहानी बनाने के सुझाव। तांत्रिक की आत्मा का इतिहास। क्या वह राजा का दरबारी था? गांव की और आत्माओं के अलग अलग बैक स्टोरी। विक्रांत की बहन की आत्मा कैसे उसकी रक्षा कर रही थी? अगर ये फिल्म बने तो शुरुआती दृश्य। श्राप इजराप 1 गांव का चुप्पा सन्नाटा। अर्जुन, डॉप्रिया और कबीर अब नरकपुर में हैं। गांव में अजीब सन्नाटा है, ना कोई जानवर, ना हवा की सरसराहट और ना ही कोई पक्षी। कुएं के पास एक टूटी हुई तख्ती लटकी है जिस पर फेडेड लाल अक्षरों में लिखा है, मातृदेवी की माफी के बिना इस भूमि पर कदम रखना मृत्यु को बुलावा है। पहली रात, मंदिर का शोर। रात को अर्जुन की नींद खुलती है। वह सुनता है कि दूर कहीं मंदिर की घंटियां लगातार बज रही हैं, जबकि मंदिर सालों से बंद पड़ा है।
प्रिया बाहर निकलती है और देखती है कि मंदिर की छत पर कोई साया खड़ा है, लंबा, झुका हुआ और सफेद आंखों वाला। कबीर डर से कांपता है। ये वही है, मेरे दादा ने जिसे बलिदान कर दिया था, लेकिन वो कभी गया नहीं। जोगिंदर की वापसी और खून से लिखा संदेश। सुबह होते ही जो जोगिंदर पिछले भाग में गायब हो गया था, वह अचानक गांव के बीचों बीच खड़ा मिलता है, पूरी तरह चुप। उसके सीने पर नाखूनों से खरोंच कर लिखा गया है, शव लौट आए हैं, अब आत्माएं जागेंगी। वह कुछ बोलता नहीं, बस कैमरा पकड़ाए देता है, जिसमें आखिरी दृश्य है। सफेद साड़ी वाली औरत उसे कुएं में घसीट रही है और वह चिल्ला रहा है, पीछे मत देखना, जो भी हो पीछे मत देखना। भैरवनाथ का तांत्रिक मंदिर। टीम गांव से दूर एक प्राचीन तांत्रिक मंदिर में जाती है, जहां कबीर के दादा ने काली चौदहवीं को यज्ञ किया था। वेदी पर अभी भी सूखी हुई खून की बूंदें हैं और सीधे काले नारियल सड़े हुए पड़े हैं। एक शिला पर खुदा है, 13 बलिदान दिए गए, 14वां अधूरा है। दौरप्रिया चौंक जाती है। इसका मतलब 14वां बलिदान अभी बाकी है और वो अर्जुन हो सकता है। 5 रात की अग्नि परीक्षा। रात होते ही गांव बदलने लगता है। दीवारों पर खून से नाम लिखे जा रहे हैं। सूखे पेड़ों से उल्टे लटकते हुए बच्चे दिखाई देते हैं। हवा में किसी के गाने की धीमी आवाज गूंजती है, जैसे कोई ललबाई सुना रहा हो। कबीर चीखता है, यह मेरी माँ की आवाज है, लेकिन वो तो मर चुकी थी। डॉप्रिया का खुलासा। डॉप्रिया अर्जुन को बताती है कि उसने जिस डायरी को पढ़ा, उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो सत्य की खोज करेगा वही असत्य का शिकार बनेगा, श्राप उसी के रक्त से टूटेगा। इसका मतलब साफ था, अर्जुन का खून ही श्राप तोड़ सकता है। दूसरी अमावस्या की तैयारी। टीम को अब समझ आता है कि अगली अमावस्या यानी 2 दिन बाद गांव एक बार फिर जिंदा होगा। उन्हें उससे पहले तांत्रिक की आत्मा को रोकना होगा, खोपड़ियों की वेदी को नष्ट करना होगा और 14वां बलिदान पूरा होने से पहले गांव से निकलना होगा। लेकिन तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं और हवा में एक डरावनी फुसफुसाहट सुनाई देती है। तांत्रिक लौट आया है। क्या अर्जुन अपनी नियति से बच पाएगा? क्या डॉसरप्रिया की किताबों का ज्ञान आत्माओं को शांत कर पाएगा? क्या कबीर का अतीत उसका भविष्य नष्ट कर देगा? अगले भाग में, भाग 3, 14वां बलिदान और नरक का द्वार। अर्जुन का भूतों से सीधा सामना, तांत्रिक का इतिहास और उसका पुनर्जन्म, और एक ऐसा द्वार जो कभी बंद नहीं होता। डॉरप्रिया और कबीर तीनों अब जानते हैं कि 14वां बलिदान, अर्जुन का रक्त, ही तांत्रिक यज्ञ को पूर्ण कर सकता है। लेकिन तांत्रिक की आत्मा केवल बलिदान चाहती है, वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि आत्माओं को उठाकर अर्जुन के खिलाफ इस्तेमाल करना। 1 सपनों की दुनिया या नरक का प्रवेश। अर्जुन को रात को एक सपना आता है, जिसमें वह खुद को एक रक्त से भरे कुएं में गिरते हुए देखता है। वहां उसे एक अधजला तांत्रिक दिखाई देता है, चमड़ी झुलसी हुई, आंखें बिना पलक की और हड्डियों से ढका चेहरा। तांत्रिक कहता है, तेरा शरीर मेरी देह बनेगा और तेरा रक्त मेरे यज्ञ की पूर्णता। अर्जुन नींद से उठता है, लेकिन उसकी हथेली पर खुद ब खुद बने हुए मंत्र उभर चुके होते हैं। 2 आत्माओं की सभा। डॉनिसप्रिया एक नया रहस्य उजागर करती है। गांव के बीचों बीच एक प्रेत चक्र है, जो आत्माओं को जोड़ता है। उस चक्र में 3 आत्माओं की उपस्थिति है, लेकिन 14वां अभी अधूरा है। कबीर बताता है कि ये आत्माएं अमावस्या की रात नरक द्वार खोलती हैं, एक गुप्त सुरंग जो मंदिर के नीचे मौजूद है और जिसे खोलने से तांत्रिक पुनर्जन्म ले सकता है। नरक द्वार की खोज। तीनों मंदिर में जाते हैं और वेदी के नीचे की जमीन खोदते हैं। वहां उन्हें एक पत्थरों से बना गोलाकार दरवाजा मिलता है, जिस पर लिखा होता है, रक्त जब बहता है, द्वार जब हंसता है, तब रात्रि अमर हो जाती है। डॉट प्रिया कहती है, यह नरक द्वार जहां से तांत्रिक की आत्मा पूर्ण शरीर लेकर बाहर निकलेगी अगर 14वां बलिदान पूरा हो गया। और आत्माओं का हमला। रात होते ही गांव की दीवारों से धुआं जैसी आकृतियां निकलने लगती हैं। खेतों से औरतों की चीखें आती हैं। कुएं से हाथ बाहर निकलकर हवा में तैरते हैं। जोगिंदर की लाश अब चल रही है, आंखों में खून बह रहा है। कबीर चीखता है, अब वो आ रहा है, तांत्रिक जाग चुका है। बाएं
मंत्र युद्ध और आत्मा प्रवेश। प्रिया ने एक पुराना मंत्र तैयार किया है जिसे वे नरक द्वार के सामने पढ़ेंगी। अर्जुन को मंत्र के बीच में खड़ा रहना होगा, लेकिन जैसे ही वे मंत्र शुरू करते हैं तांत्रिक की आत्मा कबीर के शरीर में घुस जाती है। अब कबीर का चेहरा बदल चुका है, काला, विकृत, आंखें सफ़ेद और आवाज़ गहरी। मैं वापस आया हूँ, 14वां बलिदान अब मुझसे भाग नहीं सकता। सेक्स, बलिदान या बलिदान रोकना। कबीर तांत्रिक अर्जुन पर हमला करता है। अर्जुन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कबीर की आत्मा अब पूरी तरह गायब है, केवल तांत्रिक का वास है। अर्जुन अपने शरीर पर खुद खंजर चलाकर मन की वेदी पर खून बहा देता है, लेकिन प्रिया उसे बचा लेती है और कहती है, ये असली वेदी नहीं है। असली बलिदान तांत्रिक के शरीर को नष्ट करना है, नॉट यू। वो एक भैरव तंत्र यंत्र निकालती हैं जो केवल एक बार चल सकता है। 7 नरक द्वार बंद। प्रिया यंत्र को एक्टिवेट करती है। अचानक धरती हिलने लगती है। नरक द्वार से काले ज्वालामुखी जैसे धुएं निकलते हैं। तांत्रिक चीखता है, उसका शरीर जलने लगता है। कबीर की आत्मा वापस आती है, टूटे हुए स्वर में कहता है, मुझे माफ कर दो। फिर वह हमेशा के लिए शांत हो जाता है। अर्जुन खून में लथपथ लेकिन जिंदा है। नरक द्वार टूट चुका है। मंदिर की दीवारें गिरने लगती हैं। अध्याय का अंतिम दृश्य। अर्जुन, प्रिया और घायल कबीर गांव से बाहर निकलते हैं।